दोस्तों आज हम आपको सेंसर हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है और सेंसर हेलीकॉप्टर के अंदर क्या क्या होता है ये सब इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर एक सेंसर हेलीकॉप्टर हमारे हाथ में है, आप देख सकते हैं हम इसे उड़ा रहे हैं। किसी भी सेंसर हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि रोटर हब होता है, मेन रोटर होता है, स्वैश प्लेट होती है, फिर सर्वो होता है, इसके अंदर टेल सर्वो होता है, टेल बूम होता है, टेल इसके अंदर रोटर होता है और लैंडिंग स्किल होता है। दोस्तों हेलीकॉप्टर के उड़ने के पीछे एक प्रोसेस होता है, इसकी ब्लेड और इसके जो रोटर होता है, इसके रोटर जो टॉप में रोटर होता है और इसकी जो ब्लेड होती है वो जब तेज़ी से स्पिन करती है तो स्पिन करने से वो एक फोर्स क्रिएट करती है और उस फोर्स को क्रिएट करने से वो रेज इनटू द एयर, इस तरह से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ता है। दूसरा दोस्तों इसके अंदर एक सेंसर होता है और सेंसर का काम क्या होता है कि जो हमारे जो वातावरण में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को वो एकदम पता लगा लेता है और दूसरे सिस्टम पर आउटपुट की प्रतिक्रिया देता है। तो इस सिस्टम से जो है हेलीकॉप्टर बनाया जाता है। अब ये जो मार्केट में हेलीकॉप्टर मिलते हैं 200, 300, 400 की रेंज में, ये थोड़ी देर खेलने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक चार्जेबल बैटरी भी लगाई जाती है जिससे कि वो चार्ज होता है और हम इसे जो है घर में खेलते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो है काफ़ी देर तक काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी ये घर में एक मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। अब आइए हम इसके हेलीकॉप्टर के अंदर के आपको पार्ट्स दिखाते हैं कि इसके हेलीकॉप्टर के अंदर आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे कि इसमें ब्लेड्स और रोटर आपको टॉप में दिखाई दे रही है। आप जिसकी जो ये ब्लेड और रोटर से घूमते हैं इसकी वजह से ये जो है फोर्स क्रिएट करता है जिससे कि ये हेलीकॉप्टर लिफ्ट करता है। तो हेलीकॉप्टर के लिफ्ट करने के पीछे क्या प्रोसेस होता है, इसकी जो ब्लेड्स होती है, ये जो ऊपर की जो ब्लेड्स आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की जो बनी हुई है और रोटर बना हुआ है इसमें, तो ये जो रोटर हब है और मेन रोटर होता है, स्वैश प्लेट होती है, ठीक है, टेल सर्वो, टेल बूम और टेल रोटर, उसके बाद लैंडिंग स्किल, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें मायने रखती हैं इसको लिफ्ट करने के लिए। दूसरा जो इसके अंदर की मोटर होती है वो इसको घुमाती है जो कि वो ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर लिफ्ट करता है। अब इसके हेलीकॉप्टर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का सिस्टम बना हुआ है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आप इस हेलीकॉप्टर के उड़ने के तरीके को समझ सकें। अब मैंने इसके अंदर ये देखिए, इसको मैंने तिरछा कर दिया है और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेंसर हेलीकॉप्टर के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने इसको पूरी तरह से ओपन कर लिया। अब आप समझिए कि इसमें किस तरह से इस सिस्टम को जोड़ा गया है। नीचे आप देख रहे हैं कि एक प्लेट है यहाँ पर और इस प्लेट से जो है वायर गए हुए हैं और उस वायर से दूसरी प्लेट के रोटर्स को जोड़ा गया, जो रोटर हब होता है इसका, और उन सबको एक इस तरह से बैटरी के माध्यम से जो सेंसर होता है, सेंसर इसी में हमने ऐड कर दिया है, सेंसर के माध्यम से ये जोड़ा गया है। और ये पूरा आपको जो है घर में भी आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। इसके लिए आपको इन चीज़ों को लाना होगा, जैसे कि आप हेलीकॉप्टर के लिए जो सेंसर हेलीकॉप्टर है इसके लिए आपको रोटर हब लाना होगा, इसकी मेन प्लेट लानी होगी, मेन रोटर होता है, स्वैश प्लेट होती है, इसमें टेल सर्वो होता है, टेल बूम होता है, ठीक है, टेल रोटर होता है और इसकी लैंडिंग स्किल। तो ये सब चीज़ें प्लस इसके अंदर सेंसर जो लगा हुआ है जो कि एक वातावरण से दूसरे वातावरण, क्योंकि जब आप हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करते हो, जैसे कि जब ये इसके ऊपर के जो आप ब्लेड्स देख रहे हो, जो कि ब्लेडें जब तेज़ी से घूमती हैं क्योंकि नीचे से मोटर उन्हें स्पिन कराती है और घूमने की वजह से हेलीकॉप्टर जो है एक फोर्स बनाता है धरती पर, वो नीचे की ओर जो फोर्स बनाता है उस फोर्स से वो लिफ्ट करता है। तो लिफ्ट करने के पीछे उसका क्या प्रोसेस है, लिफ्ट करने के पीछे उसका मेन प्रोसेस यही है कि ये जो है हेलीकॉप्टर तेज़ी से घूमे, यानी उसके जो पंख होते हैं, ऊपर के जो स्पिनिंग विंग्स जिसे हम बोलते हैं, या इन स्पिनिंग विंग्स को हम ब्लेड्स भी बोलते हैं या फिर हम रोटर ऑन द टॉप बोलते हैं। तो ये इनके जो घूमने का जो सिद्धांत है वही इसका मेन फिनोमेना है हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करने का। तो ये जो चीज़ें होती हैं, वैसे आप अगर होलसेल मार्केट में जाओगे तो ये आसानी से आपको 200-250 रुपये तक मिल जाता है और आप इसका अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको काम भी इसका थोड़ा सा सीखना होगा और एक बिजनेस अच्छे बिजनेस के रूप में भी इसे हम अपना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको दिखाया कि जो ऊपर की जो स्पिनिंग विंग्स होती है, ये ब्लेड्स रोटर होती है, रोटर्स ऑन द टॉप होता है और इसको एक हल्का सा जो है खिलौने के अंदर इसको बंद कर दिया गया और
इसको उड़ा के दिखाया। तो अब मैं इसको एक बार पूरा जोड़ के ना फिर से आपको उड़ा के दिखाता हूँ। अब बाकी देखिए मैंने हाथों में पूरी तरह से इसके जो फंक्शंस हैं किस तरह से ये जोड़ा गया, बैटरी से किस तरह से इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है, कनेक्ट करने के बाद फिर किस तरह से उसको आगे सेंसर से जोड़ा गया है, सेंसर किस तरह जोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें आप घर में भी जो है इन चीज़ों को लाकर, जैसे कि रोटर हब आप ले आए मार्केट से, आपने रोटर हब ले आए, मेन रोटर आपको लाना है, स्वेस प्लेट्स लानी है, टेल सर्वो लाना है, टेल बूम इसका आता है, उसके बाद टेल रोटर हो गया लैंडिंग स्किल के लिए। बाकी बाहर से आप इसको लगाना चाहते हैं, जैसे प्लास्टिक का यहाँ पर एक बॉल है उसके अंदर इसको बंद किया गया। ये दिखा रहे हैं हम आपको जो है, जो इसके अंदर बैटरी कनेक्ट है जिसकी वजह से ये यहाँ से इसको फोर्स देता है और चार्ज होने के बाद फिर ये जो है जो विंग्स होती हैं, स्पिनिंग विंग्स होती हैं, वो जो है उनको घुमाता है। यहाँ पर बैटरी को भी बहुत अच्छे ढंग से जोड़ा गया जाता है। और कई बार क्या होता है कि बैटरी अधिक चार्ज होने की वजह से फूल जाती है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था कि ये जो बैटरी हमारी थी वो फूल गई थी, तो ज़्यादा ओवर चार्ज होने की वजह से फिर ये जो है उसको रोटेट नहीं कर पा रही थी। तो ये हमने अपनी जो फॉल्ट थी उसे ठीक कर लिया और बाद में फिर हमने इसको हेलीकॉप्टर को बनाकर उड़ाया है। दूसरी देख रहे हैं दोस्तों, ये प्लेट, इस तरह की प्लेट यूज होती है इसमें, जिसमें कि सेंसर वगैरह ये सारी चीज़ें लगी होती हैं और इसमें ही पूरी चीज़ें जो स्पिनिंग विंग्स करने का जो तरीका होता है, पूरा इसका सिस्टम बनाया था। ये चार्जिंग के लिए यहाँ पर बनाया गया जहाँ से आप चार्ज करते हो। तो ये इस तरह से आप पूरा सिस्टम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद फिर आप हेलीकॉप्टर को तैयार करते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया मशीनी स्तर से की जाती है, इतना आसान नहीं है इसे बनाना, लेकिन फिर भी अगर आप इन चीज़ों को ला सके तो आप अपने घर में भी जो है हेलीकॉप्टर बनाने का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें आप कितने सफल होंगे कितने नहीं होंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया है, जिससे कि आपको इसके अंदर के पार्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत हल्की जानकारी हो सके कि इसके अंदर का जो सिस्टम है वो किस तरह से लगता है, सेंसर किस तरह से कहाँ पर लगते हैं। और सेंसर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेंसर लगा हुआ है, तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है और उसके लिए डाई वगैरह प्लास्टिक की पूरी तरह से बनाकर तैयार की जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा सिस्टम होता है, बड़े लेवल पे जब काम करते हैं तभी आप ऐसा कर सकते हैं। घर में इन चीज़ों को आपको मार्केट से लाना है तो आप मार्केट से लाकर इन चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे कि इसमें आप स्पिनिंग विंग्स जो है, खास तौर से ये जो है विंग्स आपको शायद ही मिल पाएगी, क्योंकि जो विंग्स हैं वही इसका मेन जो है तरीका होता है। क्योंकि कोई भी हेलीकॉप्टर तभी उड़ता है जब वो फोर्स बनाता है और तेज़ी के साथ जो है वो घूमते हैं। जो पंख होते हैं ये विशेष प्रकार के होते हैं, ये ऐसे मार्केट में आपको तो शायद पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से ये मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना हेलीकॉप्टर है तो उससे ज़रूर आप नया प्रयोग कर सकते हैं और पुनः जो है हेलीकॉप्टर को आप अपने उड़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो इसके लिए चाहिए होती हैं, जैसे कि जो ब्लेड होता है, इसका ब्लेड जो होता है वो ब्लेड जो स्पिन करता है और स्पिन करने के बाद क्रिएट करता है एक फोर्स को, और जब फोर्स क्रिएट करता है तो जितना तेज़ी से वो ब्लेड्स घूमेंगी, नीचे से जो मोटर आप लगाओगे इसमें तो वो मोटर ही जो है वो फोर्स करेगी और पंख को जो है घुमाएगी। जब पंख को घुमाएगी तो ये उड़ेगा। अब ये है कि अगर आपने किसी माचिस के डिब्बे के अंदर से भी आप इसको बना सकते हो, माचिस की डिब्बी की सहायता से भी, और ये बॉल वगैरह रख के हल्की चीज़ें, क्योंकि जितना आप लाइट वेटेड रखोगे। अब यहाँ पर देखो आपको मैं सर्किट दिखा रहा हूँ, तो मोटर से सर्किट किया गया प्लेट में, ठीक है, और यहाँ पर मोटर की जो तार है वो प्लेट में ऐड कर दिए गए। उसके बाद फिर उनको जो है आगे दूसरे जो है सेंसर में जोड़ दिया गया और सेंसर से जो है उनको जो तार गए हैं सेंसर के माध्यम से फिर जो है उसमें पंखे की तरफ जो है वो रोटेट कर रहे हैं मोटर के थ्रू। दो तरह के यहाँ पे आप देख रहे हो सर्किट कहाँ से कहाँ किस तरह से जा रहा है। ये सर्किट बिल्कुल सामने आपको दिख रहा है, इस तरह का सर्किट इसमें तैयार किया। अब मार्केट से आप देखोगे कि प्लेट लाना है, बैटरी लानी है और सेंसर लाना है। सेंसर के अलावा जो ये प्लेट्स होती हैं, जो ऊपर की रोटर वाली जो हब होती है, जिसे हम बोलते हैं रोटर हब हो गई, मेन रोटर हो गई या स्वेस प्लेट हो गई, टेल सर्वो हो गई, टेल बूम हो गया, ठीक है, टेल रोटर हो गया, लैंडिंग स्किल हो गया, और जो इसमें सेंसर होता है जो कि ये वातावरण के परिवर्तन का पता लगाता है कि किस तरह से जो है, जैसे हम उसके नीचे जो दबाव बनता है उस दबाव में जब अपना हाथ ले जाते हैं तो हेलीकॉप्टर जो है उस दबाव को पहचान लेता है, उसे को परिवर्तन कर लेता है और इस तरह से वो वहाँ से भागता है। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि वो ऊपर की ओर उड़ रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, जो उसका सेंसर है उसी सेंसर की सहायता से ही वो जो है वो
उस परिवर्तन का पता लगाता है और उस परिवर्तन से बाहर जाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम जो है अपने घर बैठे भी हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, और हेलीकॉप्टर को बना ही नहीं सकते, उड़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया कि ये पूरा सिस्टम हेलीकॉप्टर के अंदर का क्या होता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अब चलिए ज़रा हेलीकॉप्टर को फिर से हम इसको जोड़ के फिर से हम उड़ा लेते हैं और देखते हैं कि वापस ये इसी तरह से उड़ेगा या नहीं। तो अगर ये उड़ जाता है तो इसका मतलब कि ये ठीक काम कर रहा है। चलिए उड़ा के देखते हैं। तो दोस्तों फिर से हमने इसको जोड़ दिया है, अब इसे उड़ाते हैं, देखते हैं उड़ रहा है। हाँ बिल्कुल काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।